एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह हर रोज पीपल सींचने जाता था। जैसे ही वह पीपल सींचने लगता था, उसी समय पीपल के पेड़ में से एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ घर जाऊंगी। यह सुनते सुनते वह बूढ़ा ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तब वह ब्राह्मण बोला कि हर रोज पीपल में से एक लड़की निकलती है और यह कहती है कि पिताजी, मैं आपके साथ घर जाऊंगी। तब बुढ़िया बोली, इसमें परेशानी की क्या बात है, कल ले आना उसे। जैसे 6 बेटियां रहती हैं, वैसे 7वीं भी रह लेगी। अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को घर ले आया। लड़की को घर लाने के बाद वह ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की बजाय आज ज्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद बुढ़िया माँ खाना बनाने के लिए जाने लगी। तब लड़की बोली, माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। पर बुढ़िया ने कहा, तेरे हाथ जल जाएंगे बेटा, ना, तू नहीं बनाएगी। पर लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने चली गई। उसने तरह तरह के व्यंजन बनाए और उस दिन पूरे परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। इससे पहले वह सब आधा पेट भूखे ही रहते थे। जब रात हुई तो बुढ़िया का भाई आ गया और कहने लगा, बहन बहन, मुझे भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। तब बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। तब लड़की ने पूछा, माँ, क्या बात है? तब बुढ़िया माँ बोली, तेरा मामा आया है और कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खानी है। लेकिन हम सब ने तो रोटी खा ली है, अब उसके लिए मैं रोटियां कहाँ से लाऊंगी? लड़की ने कहा, माँ, तुम चिंता ना करो, मामा के लिए रोटी मैं बना दूंगी। और वह रसोई में चली गई। उसने अपने मामा के लिए 36 व्यंजन बनाए और मामा ने खुशी खुशी भर पेट खाना खाया और कहा, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने अपने भाई को बताया कि आज खाना तेरी भांजी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ, चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, आज मैं कोठरी में सोऊंगी। बुढ़िया ने चिंता जताते हुए कहा, ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली, मैं नहीं डरूंगी, मैं कोठरी में ही सोऊंगी। और वह लड़की कोठरी में जाकर सो गई। आधी रात को जब वह लड़की उठी और उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो धन ही धन हो गया। वह कोठरी धन से भर गई। उसके बाद वह लड़की घर से बाहर चली गई। जब वह बाहर जाने लगी तो गली में एक आदमी सो रहा था। उसने रात को उस लड़की को जाते हुए देखा तो कहा, बेटी, तू कहाँ जा रही है? तब लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें भी दरिद्रता से छुटकारा चाहिए तो तुम भी करवा लो। तब उस लड़की ने उस आदमी के घर की तरफ देखा और उसका घर भी धन धान्य से भर गया। सुबह होते ही जब बुढ़िया उठी तो वह कोठरी में लड़की को देखने गई, पर उसे लड़की नहीं मिली। वह चिंतित हो गई और वह उसे ढूंढने लगी। तब गली में बैठे हुए उस आदमी ने बताया कि वह लड़की कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस बूढ़े ब्राह्मण तथा उस गली वाले आदमी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना और धन धान्य सुख समृद्धि प्रदान करना। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान।